हेलो गाइस। आज हम स्टार्ट करेंगे हाउ टू फाइंड द फोर्सेस ऑन कर्व्ड सरफेस। जनरली हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर गेट वगैरह जो होते हैं ह्यूज वाटर को सपोर्ट करते हैं, तो वहाँ पे कितने फोर्सेस आते हैं, किस प्रकार से फोर्सेस आते हैं, उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे वो आज हम डिस्कस करेंगे। मान लो कि यहाँ पे एक हाइड्रोलिक गेट है, जैसे कर्व्ड सरफेस, ये है कर्व्ड गेट, ये वाटर को रिटेन कर रहा है। मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे जो है ये इसका एंड पॉइंट है गेट का, और यहाँ पे इतना सा है जो फोर्सन है वो कर्व्ड है। जनरली हमारे पास जो रेक्टेंगुलर गेट वगैरह होते हैं, ट्रेपेजोइडल या फिर ट्राइंगुलर जो पोर्शन होते हैं, उस पर कितना फोर्स लगता है वो हम कैलकुलेट इजीली कर लेते हैं। और जबकि यहाँ पे जो है कर्व्ड पोर्शन है उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है कि हम किस प्रकार से इसमें फोर्सेस कैलकुलेट करें कि वाटर यहाँ पे कितना फोर्स लगा रहा है। जनरली यहाँ फोर्स के दो कंपोनेंट होंगे, एक एक्स डायरेक्शन के अंदर होगा एफ एक्स और एक वाई डायरेक्शन के अंदर होगा एफ वाई। इसका कहीं ना कहीं रिजल्टेंट आएगा, यहाँ पे इसका रिजल्टेंट एफ आर। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे जो ये गेट है इसका एक स्मॉल कंपोनेंट ले लेते हैं डी ए, और फिर डी ए को एनालाइज करते हैं। यहाँ पे हमने इस डी ए को मैंने एक्सटेंड किया यहाँ पे, ये दिस इज द डी ए फोर्स। मान लिया कि किसी हॉरिजॉन्टल से ये थीटा एंगल पे, ये थीटा एंगल पे, हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे, इसका वर्टिकल प्लेन में कंपोनेंट लूँगा, कितना आ जाएगा डी ए साइन थीटा, और इस वाले प्लेन में आ जाएगा डी ए कोस थीटा। अगर मैं कैलकुलेट करूँगा कि एफ एक्स कितना होगा, डी एफ एक्स कैलकुलेट करता हूँ इस स्मॉल पोर्शन के लिए, सो डी एफ एक्स कितना आएगा, डी एफ एक्स आएगा प्रेशर फोर्स इनटू स्मॉल एरिया डी ए एक्स डायरेक्शन के लिए, और प्रेशर फोर्स क्या होगा रो जी, व्हाट इज डी ए ईयर, सो डी ए यहाँ पे कौन सा आएगा, एफ एक्स डायरेक्शन का कंपोनेंट आ जाएगा इसमें, रो जी डी ए साइन थीटा डी एफ एक्स। अगर हमको एफ एक्स कैलकुलेट करना है तो हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे इसका, सो रो जी डी ए साइन थीटा। सिमिलरली एफ वाई वुड बी रो जी डी ए कोस थीटा। अब इसका रिजल्टेंट भी फाइंड आउट कर लेंगे, व्हाट इज द एफ आर हियर, so fr equal to root of fx square plus fy square. So we get the resultant of these forces. So here we have to calculate fx and fy. So हम टेक्निक से fx और fy कैलकुलेट करेंगे। So first is calculation of fx. So fx को कैसे कैलकुलेट करेंगे देखना। So सेम यहाँ पे ये कर्व सरफेस ले ली मैंने, ये कर्व सरफेस है, यहाँ से और यहाँ से जो इसका पोर्शन है वो कर्व्ड है, ठीक है। और मान लिया कि ऊपर से ये किसी हाइट एच पे लोकेट है, और इसकी जो ये क्वार्टर है किसी सर्कल का फोर्थ पार्ट है, मैं इसकी रेडियस मान लेता हूँ आर रेडियस है इसकी। पहले हम देख लेते हैं कि प्रोसीजर कैसे फाइंड आउट करेंगे एफ एक्स, फिर हम एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे इससे रिलेटेड। सो एफ एक्स ये भी कितनी हो गई, आर हो गई। सो एफ एक्स फाइंड आउट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि एफ एक्स के लिए ये जो कर्व्ड पोर्शन है उसका वर्टिकल प्लेन में हमको क्या करना पड़ेगा, एक प्रोजेक्शन लेना है। इसका वर्टिकल प्लेन में मैं एक प्रोजेक्शन लूँगा तो किस प्रकार से इसका प्रोजेक्शन आएगा, ये एक वर्टिकल प्लेन में इसका प्रोजेक्शन आ गया, ओके। यहाँ पे एक वर्टिकल प्लेन में इसका प्रोजेक्शन आ गया। तो अब आपको जैसे कि हमने ये ऊपर ये स्ट्रक्चर डिस्कस की थी, तो इसमें कहीं ना कहीं इसका सीजी रहेगा और कहीं ना कहीं इसका सेंटर ऑफ प्रेशर रहेगा। हम ये एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं कि दिस इज़ द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। हमको पता नहीं कि एफ एक्स कहाँ पर एक्ट कर रहा है, एफ वाई कहाँ पर एक्ट कर रहा है। इस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर का कहीं ना कहीं सीजी रहेगा। हमने मान लिया कि यहाँ इसका सीजी है और इसका सेंटर ऑफ प्रेशर इसका यहाँ पे है, तो हम एक कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर से इसको सोल्व तो कर सकते हैं, बट ये एक लेंथी प्रोसीजर होगा। बट हम इसको
पार्ट में सोल्व करेंगे। मान लिया कि इसका जो है सी जी किसी एच बार पे लोकेट रहेगा और यहाँ पे जो है वाई पी, मान लिया कि डिस्टेंस है सेंटर ऑफ प्रेशर की ऊपर से फ्री सरफेस से इसकी हाइट है वाई पी। सिमिलरली यहाँ पे हम मान लेते हैं कि जो एफ एक्स फोर्स लग रहा है इस वाले प्रोजेक्शन पे लग रहा है वर्टिकल प्लेन के अंदर, ये सी जी रहेगा इसका। इतना जो पोर्शन लिया इसका सी जी यहाँ पे रहेगा, सेंटर ऑफ प्रेशर कहीं ना कहीं यहाँ एक्ट करे, ये रहेगा, इस पे जो है एफ एक्स एक्ट करेगा। हमको निकालना है कि एफ एक्स क्या होगा। तो एफ एक्स हमारे पास जो ये हाइट है एच हाइट है यहाँ पे, और इसकी जो है इसकी हाइट कितनी हो जाएगी प्रोजेक्शन की, रेडियस के बराबर हाइट हो जाएगी इसकी, और हम इसकी विड्थ मान लेते हैं, यूनिटी विड्थ मान लिया, और इसकी लेंथ भी इस डायरेक्शन में पेज के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इसकी लेंथ कितनी हो गई, 1 यूनिट इसकी लेंथ हो गई। हम कैलकुलेट कर रहे हैं कि एफ एक्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो फोर्स इन एक्स डायरेक्शन के क्या हो जाएगा, सो गामा ए एच बार, गामा ए एच बार, सो गामा क्या हो जाएगा, रो जी, एरिया कितना हो जाएगा इसका आर इंटू 1, एच बार कितना हो जाएगा। देखो एच बार क्या होगा कि इसका ये जो स्ट्रिप ली है हमने इसका एच बार कैलकुलेट करना है, तो एच बार ऊपर से कैलकुलेट करना है, यहाँ से इस फ्री सरफेस से, ये जो है फ्री सरफेस है, यहाँ से इसका एच बार हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। देखते हैं यहाँ पे, ये मैंने लाइन ड्रॉ करी है इसकी, ये जो होगा ये क्या हो जाएगा, एच बार हो जाएगा इसका। तो एच तो हमारे पास है ही है, और ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, सी जी है, तो r/2 पे डिवाइड हो जाएगा, ये एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है तो r/2 हो जाएगा, यहाँ पर भी क्या होगी r/2। सो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, एच बार कितनी होगी, यहाँ पे अगर हम एच बार कैलकुलेट करना चाहें तो एच बार कितनी हो जाएगी, r/2 प्लस एच। सो हमारे पास एच बार आ गया r/2 प्लस एच, तो हमारे पास एफ एक्स कैलकुलेट हो गया। अब सिमिलरली हमको एफ वाई की कैलकुलेशन करनी है कि हाउ टू कैलकुलेट द फोर्स इन वाई डायरेक्शन। वही हमारे पास एक स्ट्रक्चर ले लेते हैं, यहाँ पे फ्री सरफेस रहेगी वाटर की, ये गेट है। तो एफ वाई कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना है कि जो क्वार्टर पोर्शन है, यहाँ से ये जो क्वार्टर पोर्शन है कितना वाटर का वेट सपोर्ट कर रहा है, ये जितना अंदर इसके अंदर वेट आएगा वो एफ वाई के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे जितना वेट सपोर्ट हो रहा है वो एफ वाई हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे कितना वेट सपोर्ट हो रहा है। देखो इसमें दो पोर्शन बन जाएंगे आपको, एक तो हाइट गिवन रहेगी ऊपर से कि कितनी हाइट पर ये जो कर्व्ड स्ट्रक्चर स्टार्ट हो रही है और कहाँ पे ये एंड हो रही है, तो ये एच हाइट हमको पता रहेगी, तो ये एक रेक्टेंगुलर पोर्शन बन जाएगा, इसका वेट कैलकुलेट कर लेना है हमको। और एक जो ये क्वार्टर पोर्शन है सर्कल का फोर्थ पार्ट है, इसका भी वेट हमको कैलकुलेट कर लेना है। तो हमारे पास जो एफ वाई फोर्स कैसे होगा कि जो वेट सपोर्टेड, देखो वेट क्या हो जाएगा, वेट हो जाएगा गामा इंटू वॉल्यूम हो जाएगा। देखो वॉल्यूम, हम वॉल्यूम की बात करते हैं तो वॉल्यूम क्या होगा, एरिया इंटू इसकी लेंथ, हमने इसकी लेंथ पहले से यूनिटी एज्यूम कर रखी है, हमने मान लिया कि यूनिट लेंथ का गेट है, तो ये 1 से मल्टीप्लाई हो गया। सो गामा इंटू एरिया, एरिया क्या हो जाएगा, यहाँ पे दो पोर्शन बन जाएंगे एरिया, एक तो ये ऊपर वाला रेक्टेंगुलर हो जाएगा और एक ये जो है क्वार्टर पोर्शन वाला सर्कल का क्वार्टर पार्ट है वो एक सेकेंड पार्ट हो जाएगा इसका। तो फर्स्ट का एरिया कितना हो जाएगा, ये थी इसकी रेडियस आर और ये भी इसकी रेडियस आर। देखते हैं तो h इंटू आर प्लस वॉट इज दिस एरिया, पाई बाई फोर सॉरी पाई आर स्क्वायर, ये कितना है, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, ये फोर्थ पार्ट है तो डिवाइडेड बाई 4। सो ये एरिया हो गया टोटल एरिया। तो एफ वाई भी क्या आ गया हमारे पास, कैलकुलेट हो गया किलो न्यूटन के अंदर। सिमिलरली हम इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं, इजी वाला क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपकी जो प्रॉब्लम है वो सोल्व हो जाएगी। और जो इससे रिलेटेड जो बड़े डाउट्स है, यानी कि अगर मान लिया कि इधर की तरफ पानी आ गया तो इमेजनरी वाटर आपको अज्यूम करके फिर स्ट्रक्चर को सोल्व करना पड़ेगा आपको, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लूँगा आपके साथ। सो आते हैं, ये एक हमने प्रॉब्लम पहले से लिख रखी है ताकि वीडियो में टाइम ख़राब ना हो। सो ए कर्व्ड सरफेस ए बी विच इज इन द फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 2 मीटर इमर्ज इन वाटर एज शोन इन फिगर। एंड हमको क्या करना है, एफ एक्स और एफ वाई को फाइंड आउट करना है। सो एफ एक्स और एफ वाई हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे।
तो ये एक स्मॉल सी प्रॉब्लम है, हमको इसमें एफ एक्स एंड एफ वाई हमको निकालना है। सो कैलकुलेशन फर्स्ट सोल्व करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ एफ एक्स। सो एफ एक्स कैलकुलेट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसका एक प्रोजेक्शन लेना पड़ेगा। तो कर्व्ड पोर्शन का वर्टिकल प्लेन के अंदर हमको प्रोजेक्शन लेना है। तो वर्टिकल प्लेन के अंदर प्रोजेक्शन कितना आ जाएगा, ये वाला पोर्शन आ जाएगा वर्टिकल प्लेन के अंदर, ठीक है। यहाँ पे ये आ गया, इसका सी जी यहाँ पे कहीं ना कहीं होगा, सेंटर ऑफ प्रेशर डाउन में होगा। अगर हमको कैलकुलेशन करवाता है कि सेंटर ऑफ प्रेशर निकालो, तो हम सेंटर ऑफ प्रेशर भी इसका निकाल लेंगे। हालांकि हमको अभी कैलकुलेट करना है एफ एक्स एंड एफ वाई कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो ये जो है इसकी हाइट कितनी हो जाएगी, 2 मीटर होगी। इसका जो है यहाँ से कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा 1 मीटर रेक्टेंगुलर के लिए। ये भी कितना हो जाएगा 1 मीटर, 1 मीटर हो गया। ऊपर से 1.5 हमको गिवन है, ये क्वेश्चन के अंदर ही गिवन रहेगा। तो अपना एच बार यहाँ पे कितना होगा, पहले हम कैलकुलेशन कर रहे हैं एच बार की कैलकुलेशन कर रहे हैं, कितना हो जाएगा 1.5 + 1 2.5 मीटर एच बार हो गया यहाँ पे। और हम कैलकुलेट कर रहे हैं एफ एक्स क्या हो जाएगा, रो जी एच बार इंटू डी ए हम क्या एज्यूम कर रहे हैं, हमारे पास स्ट्रिप मिल गई, हम पूरा एरिया एज्यूम कर ले रहे हैं, क्योंकि हम कोई स्ट्रिप सोल्व नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। पूरा ये यहाँ पे कोई स्मॉल स्ट्रिप नहीं ले रहे हैं, हम पूरा ये जो है इसको सोल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसका एरिया आ जाएगा। तो रो वाटर का रो आ जाएगा, रो कितना है 9 जी कितना हो गया 9.81। वाटर का रो कितना है 1000 × 9.81। व्हाट इज हियर एच बार इज 2.5। और एरिया कितना आ जाएगा इसका 2 × 1। इसकी हाइट कितनी है 2, और हमने विड्थ इसकी मान रखी है 1 मीटर। तो इसको टोटली हम कैलकुलेट करते हैं तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 1000 × 9.81 × 2.5 × 2 × 1। तो इसकी जो वैल्यू आ रही है वो लिख देता हूँ 49.05 किलोमीटर। सो सिमिलरली हम कैलकुलेट करेंगे कि सेकेंड कैलकुलेशन ऑफ एफ वाई। सो एफ वाई क्या होगा, यहाँ पे जो भी वाटर है, यहाँ पे ये गेट कितना वाटर सपोर्ट कर रहा है उसका वेट निकालना है हमको। वो वेट किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पे एफ वाई के बराबर हो जाएगा। तो एफ वाई क्या आ जाएगा, वेट क्या हो जाएगा, वेट होगा वॉल्यूम इंटू उसका डेंसिटी। सो अब डेंसिटी इंटू वॉल्यूम हम निकालेंगे, उसका वेट के बराबर हो जाएगा। सो यहाँ पे रो जी डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। सो डेंसिटी कितनी हो जाएगी, रो इंटू वॉल्यूम। वन सेकेंड, वेट इंटू हमको निकालना है। तो यहाँ पे ये वेट जो होगा एफ आई के बराबर हो जाएगा। तो वेट को कैसे लिखेंगे हम, गामा इंटू वॉल्यूम। सो रो जी वॉल्यूम एरिया इंटू 1। सो यहाँ पे जो ए सपोर्टेड एरिया है वो कितना है, सो एरिया यहाँ पे 2 पोर्शन बन जाएंगे एरिया के, एक तो फर्स्ट ऊपर वाला और एक ये वाला। सो ऊपर जो रेक्टेंगुलर बन रहा है उसका एरिया कितना हो जाएगा 2 × 1.5 मीटर, 2 × 1.5 प्लस एक सर्कल का क्वार्टर पोर्शन है 1/4। इसका एरिया कितना आ जाएगा पाई रेडियस का स्क्वायर, यहाँ पे रेडियस 2 मीटर दे रखी है, और इसका 4 कर दूंगा मैं क्योंकि ये क्वार्टर है। और अपनी जो है लेंथ इसकी क्या है 1 मीटर है ही है। और इसको 1000 × 9.81, ये कितना आ जाएगा 3 + पाई आ जाएगा 3 + पाई × 1। इसको फाइनली सोल्व करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 60.249 किलोमीटर। सो आपके पास एफ एक्स और एफ आई की दोनों वैल्यू आ चुकी है, और आप रिजल्टेंट फोर्स कैलकुलेट कर सकते हो एफ एक्स एंड एफ वाई के अंडर रूट के स्क्वायर से। किलोमीटर में इसका रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगा। सो गाइज आप यहाँ पे हमने जो है इसकी सिंपल प्रॉब्लम सोल्व की है, यानी कि जो स्ट्रक्चर है
वेट के रियल वेट को सपोर्ट कर रही है। कभी कभी क्या आ जाता है कि इधर की तरफ वाटर रहता है, तो हम उस प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करेंगे, तो वहाँ पे हमको इमेजनरी वेट मान के उसको सोल्व करना पड़ता है। तो इससे रिलेटेड जो वीडियो है मैं सेकंड पार्ट में लेके आऊँगा। सो तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।